अकेले रहना सीखो। जब तक आप अकेले नहीं रहते, जब तक आपको समझ में नहीं आता कि कौन अपना है कौन पराया, कौन किसका है कौन नहीं है। क्योंकि लोग ऐसे हैं कि आज आपके साथ है तो कल आपके पीछे होके आपके साथ हंसते भी, आपके आपके ऊपर हंसते भी हैं। जैसे कि आपका कोई दोस्त है, आपने उससे अपनी सारी बातें शेयर की, उसको बताया कि या मेरे घर पे ऐसी टेंशन है या ऐसी प्रॉब्लम्स है ना? तो वो आपके सामने तो ऐसे ही दिखाएगा कि वो आपका मतलब बहुत ज़्यादा बहुत कंसल्ट करता है आपके बारे में, बहुत सोचता है, सब कुछ करता है। पर वो पीठ पीछे आपके बारे में क्या सोच रहा है, आप कितने गरीब हैं या फिर आप कितने गरीब हो चुके हैं, आपकी क्या चीज़ें हैं, मतलब आप उसको बता रहे हैं, वो दूसरों को बताता है जाके वहाँ पे। या फिर आपने उसको कभी अपनी गरीबी दिखाई, है ना, कि यार ऐसे ऐसा हो गया मेरी फैमिली में, तो मेरे पास ना पैसों की प्रॉब्लम्स वगैरह चल रही है, पैसे नहीं हैं या फिर फलाना ना कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, ऐसा करके आप बताएं उसको। तो वो सामने वाला इंसान आपको उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगा, वो आपको बोलेगा कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, है ना? आपको उस टाइम तो कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर आप कभी कोई बात करते हैं, जैसे आपने बात करी कि यार मेरे को ना या फिर मुझे ऐसा मतलब फलानी इसकी सैलरी इतनी है या फिर ना इसके पास इतने रिश्ता आया तो उसकी इतनी सैलरी होनी चाहिए, इतनी कम सैलरी में नहीं करेंगे। क्योंकि देखो कोई भी पेरेंट्स हो, चाहे मैं हूँ या कोई भी पेरेंट्स होंगे, हमारे हैं आपके हैं किसी के पेरेंट्स होंगे, तो वो हमेशा ये सोचेंगे कि मेरा बच्चा या मेरी बच्ची अच्छे घर में शादी हो उसकी, और उसके जो पति है अच्छा कमाता हो। कोई माँ बाप सोचते हैं ये चीज़, है ना? आप रिलेट करेंगे इससे तो। पर क्या होता है कि ना अपने जो घर वाले हैं वो तो उस चीज़ से रिलेट करते हैं, पर ना जो दूसरे बाहर वाले लोग होंगे, आप उनके सामने बोल दो कि अरे यार इसकी इतनी सैलरी थी इसलिए मेरे घर वालों ने मना कर दिया। पर क्या होता है पता है क्या, आप तो ऐसा बोल देंगे उनको कि मेरे घर वाले ने मना कर दिया क्योंकि इतनी कम सैलरी थी। सामने वाला आपसे क्या बोलता है, और वो ही इंसान आपसे ये बात बोलता है जो उस टाइम पे आपकी बात सुन के, आपका इतना कंसल्ट करके, आपकी फीलिंग्स को मतलब इतना वो करके कि मैं ही तेरा साथ दूंगा, मैं ही सब कुछ हूँ, ऐसा करके आपको दिखाता है। पर असलियत में वही इंसान आपको बोलता है कि कभी देखे हैं तुमने 40,000 एक साथ में, कभी देखे हैं, कभी तुम्हारे पास थे क्या, देखोगी, ऐसा करके बोलता है। इसका मतलब क्या है कि उसको ये बात समझ में आ गई कि इस टाइम पे मेरे पास इतने पैसे 40,000 नहीं हैं, या इस टाइम पे मेरे पास ये पैसे नहीं हैं। ये सामने वाले ने क्यों बोला? क्योंकि आपने उसको बताया कि मेरे पास इतनी प्रॉब्लम चल रही है, मेरे घर में ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं। उस इंसान ने इसलिए आपसे ये बात बोली कि है तेरे पास पैसे। अगर आप उसके सामने मेरे पास बहुत पैसा है या फिर मेरे पास ये है या फिर परेशानी अपने सुनाते ही नहीं, कभी उसका पैसा है ये नहीं बोलते, कभी उसको परेशानी अपनी सुनाते ही नहीं कि बस घर की पैसों की दिक्कत है, कुछ भी सुनाते नहीं, तो वो इंसान आपसे कभी ये बात नहीं कहता कि आप तूने कभी देखे हैं 40,000 या तूने कभी तेरे पास हैं क्या, कभी नहीं बोलता। इस बार ये मेरे दोस्त ने मुझसे एक बात कही थी, मेरा बेस्ट फ्रेंड है जो, उसने मुझसे बहुत टाइम पहले मजाक में कह दिया और सीरियस कही, उसने मुझे बहुत टाइम पहले कही थी। तो मैं उसकी बात को ये गांठ बांध के रखने वाली हूँ, और मैं आप सबसे भी बोलूँगी कि जो ये बात है वो अपनी गांठ बांध के इतने अच्छे से उसको रख लो संभाल के, कि भले आप एक वक्त के लिए ना कुछ चीज़ छोड़ दो, बोलना खाना खाना छोड़ दो, पर या अपनी बातें जो हैं मन में रखो, घुटो, कुछ भी करो, पर जो ये अपने जो गरीबी है कभी किसी के सामने रो के गा के नहीं सुनाना चाहिए कि मैं गरीब हूँ, या मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या मुझे इस चीज़ की परेशानी हो रही है, या आज मैं चीज़ अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, या मेरे पास अभी परेशानी है, खाने पीने को तक पैसा नहीं है। किसी को बताना नहीं चाहिए। आपके पास नहीं है ये आप जानते हैं, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। आप जाने बस बहुत है, आपके घर वाले जाने। किसी तीसरे बंदे को आप ये चीज़ कभी ना बताएं कि बस पैसे नहीं हैं या फिर मेरे पास ये दिक्कतें हैं। मेरे दोस्त ने मुझसे ये बात बोली थी, मैं आपको बताती हूँ। मेरे फ्रेंड ने मुझसे एक दिन बोला था मजाक में कि मतलब एक बात ध्यान रखना, तू कभी किसी को ये बता देना कि मेरे पास बहुत पैसा है, मेरे पास ये है, फलाना है, सब कुछ, पर कभी किसी को ये बात मत बताना कि मेरे पास पैसा नहीं है, या मेरे पास इतनी परेशानी चल रही है मेरे घर में, मेरे पास आज खाने को नहीं है। कभी किसी को अपनी गरीबी नहीं दिखाना चाहिए। एक बार के लिए तुम अमीरी दिखा दो चलेगा, पर किसी को अपनी गरीबी दिखाना नहीं चाहिए। अगर तुमने उसको आज अपनी गरीबी दिखा दी, सामने वाला तुम्हें उस गरीबी के बेसिस पे हमेशा जज करेगा।
हमेशा तुम्हें जज करेगा, हमेशा तुम्हें नीचे दिखाएगा, भले वो तुम्हारा कितना भी क्लोज फ्रेंड हो, भले तुम्हारा कितना भी अच्छा फ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, या फिर कोई भी तुम्हारा घर वाला रिश्तेदार क्यों ना हो, है ना। कभी भी जब सोचते हैं चलो दोस्त है या बॉयफ्रेंड है, बता दो उसको अपने बारे में कि यार बस इसे परेशानी चल रही है, कभी नहीं बताना चाहिए। अगर तुम सामने वाले तुम्हें उस नज़रिए से देखता है कि यार इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कि ना इसने कभी देखा है, ना इसके पास खाने को पैसा था, तो गरीबी एक ऐसी चीज़ है, कभी नहीं बताना चाहिए किसी को कि आज गरीब हूँ या अमीर हूँ, कुछ नहीं बताना चाहिए कभी किसी को। और बताओ एक चीज़ मैंने और इससे मतलब सीख ली इस टाइम पे, आप सब भी ध्यान रखिए इस चीज़ का, कि पहली चीज़ ये रोना किसी के सामने नहीं है, क्योंकि आप देखो उनके सामने रोगे या गाओगे, सामने वाला आपको हाँ सही है सब ठीक होगा ऐसे ही करके आपको तसल्ली देगा। पर ना वो कभी सामने वाला सुन रहा है, वो हंस रहा है पीछे से या किसी को बता रहा है, आप उसको अपनी अपनी फीलिंग्स बता रहे हो, आप उसके सामने रो रहे हो, अपनी गिड़गिड़ा के अपनी सारी बातें बता रहे हो, और सामने वाला हंस रहा है आपकी बातों पे या कुछ भी उस पर रिएक्ट नहीं कर रहा, हाँ हाँ हूँ कर रहा बस, तो वो जो पेन होता है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है ना। तो इस वजह से आप इस बात को सब ध्यान रखो, अकेले रहो, अकेले सोचो। और मैं ना हर एक लड़की से एक बात कहूँगी कि अपने पैरों पे इस तरह खड़े रहो कि अपने माँ बाप को अकेले रख सको, आप अकेले अपने दम पे अपने माँ बाप को रख सको, है ना। इतना अर्न करो, इतना कमाओ कि अपने माँ बाप को बैठ के खिला सको। कोई इंसान आपके भाइयों के ऊपर मत छोड़ो कि मेरा भाई ये खिलाएगा, मेरा भाई ये नहीं, मैं खिलाऊंगी मेरे माँ बाप को, मेरी माँ को मैं खिलाऊंगी, मेरे बाप को मैं खिलाऊंगी, किसी कोई तीसरा इंसान नहीं खिला सकता। भले भाई कितना भी अच्छा है, कोई कितना भी अच्छा हो, कोई भाई हो या बहन हो, कोई भी अच्छा हो, आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पे अपने माँ बाप को पालो और उनको साथ में, उनको ज़िंदगी उनकी मतलब जो बुढ़ापा है वो अपने साथ रखो। क्योंकि ना हर लड़की को मैं तो ये बोलूँगी, मुझे अभी जॉब की ज़रूरत है, मुझे बहुत मतलब मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी मेरी फैमिली प्रॉब्लम है। मैंने तो अब की चीज़ सोच ली है, हम शादी करना हमेशा अच्छा नहीं है। आप शादी नहीं भी करोगे ना तो भी चलेगा। हम इस टाइम पे 2025 में शादी करना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। सक्सेसफुल होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, है ना। अगर आप शादी करके चले जाओगे, ठीक है, चलो आपने शादी कर लिया, आपके घर वाले प्रॉब्लम में हैं, यहाँ पे उनको दिक्कतें हैं, आपकी फैमिली में इश्यूज़ है ना। आप शादी करके चले गई, ठीक है, शादी करके गई तो आपको क्या गारंटी है कि आपका पति आपको सही रखेगा, आपकी सास आपको सही रखेगी। आपने कभी भी कुछ गलती की या कभी भी कुछ बोला बुरा या कुछ भी आपने किया, सास हमेशा आपको टोकेगी कि अरे ये गलत किया, पति आपको बोलेगा ये गलत किया। वो लोग आप में कुछ ना कुछ कमियां निकाल के आपको ज़िंदगी भर टोकते ही निकालेंगे, और आपको दिन भर उनके आप काम करते रह जाओगे और आप उनका टोकनापन देखते रह जाओगे। इससे अच्छा तो मैं यही आपको बोलूँगी कि अगर आप करना चाहते हो शादी तो कीजिए, है ना। पर आपके माँ बाप, मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर आपके माँ बाप को आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो उस टाइम माँ बाप के साथ आप रहिए, उनका ख्याल रखिए, है ना, सब कुछ उनका ध्यान रखिए, सब कुछ आप कीजिए। शादी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। घर वाले बोलते हैं कि शादी करना इम्पॉर्टेंट है, पर मेरे नज़र में शादी बिल्कुल इम्पॉर्टेंट नहीं है। जितनी पेरेंट्स इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा शादी इम्पॉर्टेंट बिल्कुल कभी नहीं है। क्योंकि माँ बाप ने आपको जन्म दिया है, आपको इस दुनिया में लाया है, आपके लिए क्या कुछ नहीं किया उन्होंने, आपके लिए अपना दिन रात एक करके कमा के खून पसीने की कमाई करके सब कुछ आपको करा है। पापा ने दिन रात मेहनत की है कि मेरे बच्चे ये चीज़ ले सके। अगर आप वो आपको एक वो चीज़ आप उस टाइम दिला नहीं पा रहे ना, अगर वो उस टाइम पे आपको कोई चीज़ नहीं दिला पा रहे हैं ना, कि आज मैं ये चीज़ अपने बच्चों को नहीं दिला पा रहा हूँ, तो वो आपको आज नहीं दिला रहे तो वो आपको कल दिलाएंगे, पर आपको दिलाएंगे ज़रूर। क्योंकि कोई भी माँ बाप वो कभी भी ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चों को ये चीज़ नहीं दिला पा रहा हूँ या फिर मैं उनके लिए ये नहीं कर पा रहा हूँ। वो आपको हमेशा वो चीज़ देंगे जो आप डिज़र्व करते हैं। भले वो अपने लिए टूटी हुई चप्पल पहनेंगे, कुछ भी कपड़े पहनेंगे या फटे हुए कपड़े तक पहन लेते हैं, वो अपने बच्चों को सब कुछ दिलाते हैं, वो माँ बाप कहलाते हैं। कोई तीसरा बंदा नहीं है जो आपको कुछ कभी करेगा। आपका पति कितना भी अच्छा हो, कोई भी अच्छा हो, पर वो आप में खामियां निकालेगा। माँ बाप एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों में खामियां नहीं निकालते कभी भी। अगर आपको ऐसा लगता है कि शादी इज़ इम्पॉर्टेंट तो आप मतलब इम्पॉर्टेंट है, पर पेरेंट्स से ज़्यादा नहीं। तो पेरेंट्स की केयर करो, पेरेंट्स के साथ रहो, उनको अपना पूरा टाइम दो, पेरेंट्स को टाइम दो, उनके साथ रहो। अगर आपको लगता है कि शादी से पहले पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है ना, और शादी करना
भी इम्पोर्टेंट है ना। और अगर आप अपने माँ बाप को प्यार करते हो तो आप माँ बाप का साथ दोगे, उनके साथ अपनी ज़िंदगी व्यक्त करोगे, उनकी शादी करके सब कुछ करके। बस हाँ, ये कि फैमिली आगे बढ़ती है, सबको करना पड़ता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप के साथ रह के, उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करके ज़िंदगी बिताई जा सकती है एक लड़की को आराम से, है ना। तो बस मैं इतना ही कहूँगी। मुझे ना बहुत टाइम से बात सब कहनी थी, मन की बात, तो मैं आपसे आज मैंने आपसे कह दी। बाकी अब सब आपकी मर्ज़ी। बस ये है कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या फिर मैंने कुछ गलत शब्द का प्रयोग किया हो जो आपको सही नहीं लगा, तो मुझे करेक्ट करके कमेंट में बताओ। तो मैं नेक्स्ट टाइम से उन सारी बातों का ध्यान रखूँगी, और मैं वो सारी जो मैंने गलती की है उसके लिए सॉरी। अगर मैंने वीडियो में कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल किया होता है, कुछ गलत बोला, तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। क्योंकि मैंने ना फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया तो मैंने जल्दी में जो भी बोल दिया, क्योंकि मेरी लैंग्वेज में। पर क्या होता है कि ऐसी लैंग्वेज आप यूट्यूब में यूज़ नहीं कर सकते हैं, बहुत कुछ सोच समझ के बोलना पड़ता है। मुझे इतनी समझ नहीं है, धीरे धीरे मैं भी सीख जाऊँगी तो बोलने का तरीका मैं बदल लूँगी। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सॉरी अगेन। बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।